नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और जैसा कि साथियों आप जानते हो, हम कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं विज्ञान और 11वीं 12वीं जीव विज्ञान और कई प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ टॉपिकों को अपन पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान से संबंधित। उसी क्रम में साथियों अपन ने लैब असिस्टेंट भर्ती राजस्थान में जो होने वाली है उसकी सीरीज शुरू की है और उस सीरीज में अपन ने बहुत सारे टॉपिकों को अपन ने कंप्लीट कर लिया है साथियों। इसके अलावा आज हम इसके पहले वाला अपन ने प्लांट के बारे में शुरू किया था, पौधों के बारे में शुरू किया था और पौधों में अपन ने सबसे पहले जड़ों के बारे में पढ़ा था साथियों। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो आ रहा है आपके सामने है तना या स्टेम के बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छे व्यू मिल रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए साथियों। तो अपन आज तने के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, जड़ों के बारे में अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी साथियों और जड़ों के बारे में ये पढ़ा था कि जड़ें जो होती हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं। उसी प्रकार तना जो होता है वो वायवीय भाग है पौधे का और जमीन से ऊपर रहने वाला भाग होता है। दूसरी बात साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि तना जो होता है वो हमेशा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में वो गति करता है। इसके अलावा साथियों आपको ये ध्यान रखना है तना जो होता है वो वायवीय भाग होता है। दूसरी बात, तने के ऊपर शाखाएं एवं पत्तियां लगी होती हैं। इसके बाद तना जो होता है वो प्रारंभिक स्तर पे जो तना होता है, जब किसी बीज का अंकुरण होता है और अंकुरण होने के बाद जो प्राथमिक तना निकलता है वो हरे रंग का होता है। लेकिन धीरे धीरे जो तना होता है वो बड़ा होने के बाद, स्टेबल होने के बाद भूरे रंग में बदल जाता है और उसकी सेकेंडरी ग्रोथ जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसमें वो छाल में बदल जाता है, उसके ऊपर छाल बन जाती है या सेकेंडरी ग्रोथ में ऊपर छाल का निर्माण हो जाता है साथियों। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, तने की शुरुआत में तना जब निकलता है तो उसके सबसे शीर्ष भाग में एक शीर्षस्थ कलिका होती है जिसकी सहायता से तने की लंबाई में वृद्धि होती है और तने की लंबाई में वृद्धि होने के बाद तना जब बड़ा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर शाखाएं और पत्तियां निकलती है। तो पत्तियों के साथ तनों का जो कोण होता है उसको कक्ष कोण कहा जाता है। कक्ष का मतलब उसकी जो तने की आकृति, ये तना है और उसमें यहाँ पर पत्तियां लगी हैं तो इसके अंदर जो बनने वाला कोण होता है उसको कक्ष कोण कहते हैं साथियों। यहाँ पर इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि तना जो होता है उसके अंदर जहां पर पत्तियां और शाखाएं निकलती हैं उस स्थान को पर्व संधि कहते हैं और पर्व संधि, दो पर्व संधियों के बीच के गैप को पर्व कहा जाता है। यानी कि एक शाखा निकली है, उसके बाद में दूसरी शाखा जो निकलेगी उसके बीच के भाग को पर्व कहा जाता है और जहां से शाखा निकली है, जहां से पत्तियां निकली है उसको पर्व संधि कहा जाता है साथियों। तो ये दिमाग में आपको क्लियर कर लेना है कि पर्व संधियां और पर्व क्या होते हैं। जैसे कि अपन ने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि पर्व संधियां और पर्व जैसे मक्के में होता है, जैसे गन्ने में होता है। आपने देखा होगा जैसे अपन देखते हैं कि गन्ने में छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके बनाया गया, ऐसा अपन को प्रतीत होता है, तो वो उसकी पर्व संधियां हैं और बीच वाला जो भाग होता है उसको अपन पर्व कहते हैं साथियों। इसके अलावा कुछ कीवर्ड मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। वायवीय भाग होता है, शीर्षस्थ कलिका जो होती है वो लंबाई में वृद्धि करती है। पर्व संधि, पत्तियां और शाखाएं निकलती है, जहां से पर्व संधियां होती है वहां पर पत्तियां और शाखाएं निकलती है। पत्ती का तने के साथ बनने वाला कोण जो होता है उसको कक्ष कोण कहते हैं। पत्तियों के साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया, पत्तियों का जो तने के साथ कोण बनता है उसको कक्ष कोण कहते हैं। और कक्ष में कक्षस्थ कलिका, जो साइड में निकलती हैं कलिकाएं उनको कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। प्रजनन काल में इनके ऊपर पुष्प निकलते हैं, क्योंकि अपन पुष्पीय पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रजनन काल जो लैंगिक काल होता है उसमें इसमें पुष्प निकलते हैं और उनको पुष्प कलिकाएं कहते हैं। जो फूल निकलते हैं उसको पुष्प कलिकाएं कहते हैं। कक्षस्थ कलिका के समेत कई बार अलग कलिकाएं निकलती हैं जिसको अतिरिक्त कक्षस्थ कलिका जो होती है, जो साइड में जो कलिकाएं निकलती है उसके अलावा कुछ कलिका ऐसी होती है जो अतिरिक्त निकलती है, उसको अतिरिक्त कलिका कहते हैं। और अतिरिक्त कलिकाओं के अलावा जो जो भी कलिकाएं निकलती है, जो भाग अतिरिक्त कलिकाओं के अलावा निकलते हैं उनको अपस्थानिक कलिकाएं कहा जाता है। उसके बाद साथियों मैंने आपको ये बता दिया कि यह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है।
तरुण हरा जो होता है, जो प्रारंभिक जो तना होता है वो हरे रंग का होता है, लेकिन बाद में सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसके बाद यह भूरे रंग में या छाल में बदल जाता है द्वितीयक वृद्धि में। उसके बाद यह पूरा तंत्र मिला करके, यानी कि जैसे कि तना है, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, कलिकाएं हैं, फूल हैं, ये सभी मिला करके प्ररोह तंत्र बनाते हैं, जिसको प्ररोह तंत्र कहते हैं। मूल तंत्र अलग होता है, प्ररोह तंत्र अलग होता है। मूल तंत्र जो होता है वो जमीन के नीचे पाया जाने वाला भाग होता है, प्ररोह तंत्र जो होता है वो जमीन के ऊपर पाया जाने वाला भाग होता है। साथियों, यहाँ पर आपको तने के बारे में ये ध्यान रखना है कि पार्श्व अंगों की उपस्थिति बहिर्जात होती है। जो पार्श्व अंग निकलते हैं वो बहिर्जात रूप से निकलते हैं, और तने पर पाए जाने वाले जो रोम होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं, जैसा कि अपन ने जड़ों में भी देखा था कि जड़ों में भी रोम पाए जाते हैं जिनको मूल रोम कहते हैं, जबकि यहाँ पर तने में पाए जाने वाले जो रोम होते हैं उनको अपन सामान्य रूप से रोम कहते हैं, वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो साथियों, ये आपको मैंने इसके बारे में कुछ कीवर्ड बता दिए कि भाई तने के बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है और तना क्या होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि तना जो होता है वो आधार से, जमीन के आधार से पादप को ऊपर खड़ा रखने के लिए उसको आधार प्रदान करता है। और तने आपने देखे होंगे, तने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तने के ऊपर पूरा जो बड़ा वृक्ष होता है वो इस तरह से लगा होता है जिसे पूरा भार उसने वहन कर रखा हो। बहुत बड़े बड़े वृक्ष आपने देखे होंगे, बहुत छोटे जो झाड़ियां होती हैं, शाख होती है, उनको भी आपने देखा होगा। तो इसी आधार पर अपन तने की आकृति को डिफाइन कर सकते हैं कि तने की आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो साथियों, यहाँ पर अब तने की मूल जो बातें हैं उसको पढ़ने के बाद आपके सामने एक दूसरी चीज आती है जिसको कहते हैं अपन तने की आकृतियां या तनों के प्रकार। तने की आकृतियां, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि तने की आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं। तने की आकृति, तो साथियों जैसा कि आप जानते हो बहुत ही सरल है कि तने अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपके एनसीईआरटी की बुक वगैरह में दिया हुआ है। बेलनाकार तने होते हैं। दूसरा ध्यान रखना है आपको त्रिकोणीय, इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं आपको। त्रिकोणीय के बाद चतुष्कोणीय, उसके बाद चपटा। तो साथियों, यहां पर बेलनाकार जो तने होते हैं वो अधिकतर पौधों के होते हैं। ये अधिकतर यानी कि सर्वाधिक पाए जाने वाले जो तने होते हैं वो बेलनाकार होते हैं। त्रिकोणीय तने साइप्रस, त्रिकोण जैसे होते हैं। त्रिकोणीय तने कैसे होंगे? त्रिकोण जैसे होंगे। चतुष्कोणीय तने जो होते हैं वो तुलसी में होते हैं। आप तुलसी तो देख ही सकते हो, तुलसी बहुत ही औषधीय प्लांट है, बहुत ही उपयोगी प्लांट है। तो उसका तना जो होता है वो चतुष्कोणीय होता है। उसके बाद चपटा तना नागफनी का होता है, नागफनी का होता है चपटा तना। उसके बाद साथियों खांचेदार तना केजुराइना, बहुत सारे खांचे होते हैं, केजुराइना में होता है। उसके बाद नेक्स्ट संधित तना, संधित तना जो होता है वो गन्ने में होता है, संधियां होती हैं। तो ये तनों के कुछ प्रकार हैं, तनों की आकृतियां हैं, प्रकार तो नहीं है, तने का स्वरूप अलग आएगा अपने। तो तने की आकृतियां अलग अलग प्रकार के तने हो सकते हैं। तो ये इतने प्रकार के बेलनाकार जो तने होते हैं वो अधिकतर पौधों में पाए जाते हैं। त्रिकोणीय तने जो होते हैं वो साइप्रस में पाए जाते हैं। चतुष्कोणीय तने होते हैं वो तुलसी में पाए जाते हैं। चपटे तने होते हैं वो नागफनी पे पाए जाते हैं। खांचेदार तने होते हैं वो केजुराइना में पाए जाते हैं। और संधित तने जो होते हैं वो गन्ने में पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि तने के बारे में कितने प्रकार के तने। ये एग्जाम्पल साथियों परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्न में से चतुष्कोणीय तना कौन से पादप में पाया जाता है। तो यू कैन राइट इजीली, बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकते हो कि भाई तुलसी में। ठीक है, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन ये उदाहरण से ही बनेंगे साथियों। तो आपको इसका थोड़ा व्यापक रूप भी ध्यान रखना है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी करके जाएंगे साथियों। मेरे सभी प्रकार के जो दोस्त हैं और सभी प्रकार के मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं बार बार ये बात कह रहा हूं
कि आप किसी भी चीज को गहराई में याद रखिए और वही आपकी सफलता का राज है साथियों। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको सफलता का कोई शॉर्टकट बताता है, इट मीन्स ये आपको खड्डे में धकेलने जैसा होता है। आप लॉन्ग टर्म आप अच्छा प्रयास करोगे तो आपको सफलता अपने आप मिलेगी साथियों। यानी कि आप नियमितता बनाए रखिए, पढ़ने में भी नियमितता रखिए। आपको जो अचीव करना है उस कार्य के बारे में आपको नियमितता रखनी है। अब आगे बात करें अपन तनों के स्वरूप। तनों के स्वरूप, तने कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पर दो टाइप कर सकते हैं आप। एक होते हैं ऊर्ध्व तने और दूसरे होते हैं दुर्बल तने। देखो साथियों, यहां पर आपके लैब असिस्टेंट भर्ती का जो सिलेबस है उसमें केवल शॉर्ट बताया गया है कि लक्षण बताइए, कि तने के लक्षण बताइए, लेकिन ये चीजें आपको याद रखनी आवश्यक होती है जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए कार्य करती हैं साथियों। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके डीप में ले जा रहा हूं। यानी कि जो लक्षण तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन थोड़ा सा डीप में ले जाने का अर्थ यह है कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा गूढ़ नॉलेज हो, अच्छा नॉलेज हो। तो दो प्रकार के तने होते हैं। ऊर्ध्व तने, ये सीधे खड़े रहते हैं साथियों, देखिए। और दुर्बल तने, ये सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं और भूमि पर सीधे नहीं रह सकते हैं, सीधे खड़े नहीं रहते हैं, किसी के सहारे या जमीन के सहारे या किसी अन्य प्लांट के सहारे। तो तने के मुख्य रूप से दो पार्ट हैं। तने कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्ध्व तने और दुर्बल तने। ऊर्ध्व तने जो होते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं और दुर्बल तने जो होते हैं वो जमीन पर सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो ऊर्ध्व तनों में कुछ पार्ट होते हैं जैसे शाकीय, उसके बाद काष्ठीय, अब यहां पर दो बातें हैं। शाकीय का मतलब ऐसे तने जो शाख होते हैं, छोटे प्लांटों के पौधे जो तने होते हैं वो जमीन के ऊपर सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन वो कमजोर होते हैं, यानी कि हवा से वो गिर सकते हैं और इस तरह के होते हैं। और काष्ठीय तने जो होते हैं ये हरे रंग के होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, ठीक है। जबकि काष्ठीय तने जो होते हैं वो मजबूत लंबे भूरे रंग के होते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं काष्ठीय तने। इसमें एक तो आते हैं वृक्ष और दूसरे आते हैं झाड़ी। तो सबसे पहले आप उसको लिख दीजिए, झाड़ी या क्षुप, और दूसरे होते हैं वृक्ष। वृक्ष तो ऊर्ध्व तने, सीधे खड़े रहने वाले तने कितने प्रकार के होते हैं साथियों? दो प्रकार के, एक तो शाकीय और दूसरा काष्ठीय। शाकीय जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, जैसे सभी प्रकार के अनाजों के जो तने होते हैं वो शाकीय होते हैं, यानी कि हरे रंग के होते हैं और एक वर्षीय होते हैं, 6 माह के इनका जीवन काल होता है। द्विवर्षीय होता है, हो सकते हैं ज्यादा ज्यादा, लेकिन जो काष्ठीय तने होते हैं वो झाड़ी और वृक्ष दो प्रकार के होते हैं। झाड़ियां जो होती हैं वो बहुवर्षीय होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं बढ़ती हैं, जबकि वृक्ष जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो बहुत मजबूत तने होते हैं, जिनका उपयोग काष्ठ के रूप में किया जाता है साथियों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद दुर्बल तने। दुर्बल तनों में, दुर्बल तने आपको ध्यान रखना है कि सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, जमीन पर किसी के सहारे खड़े रह सकते हैं, किसी के सहारे ऊपर चढ़ सकते हैं। बेल वगैरह जो होती हैं वो दुर्बल तने में आती है। तो यहाँ पर विसर्पी, अनुविसर्पी और आरोही, तीन प्रकार के तने इसमें पाए जाते हैं। विसर्पी, तो ये ध्यान रखिए आप, विसर्पी, उसके बाद अनुसर्पी, और तीसरा प्रकार का जो तना होता है साथियों उसको आरोही कहते हैं, उसको आरोही कहते हैं। विसर्पी तने भूमि पर रेंगते हुए चलते हैं जैसे दूब घास, ठीक है। अनुसर्पी तने भूमि पर लेटे रहते हैं, भूमि पर लेटे रहते हैं,
जैसे कि बासेला नामक प्लांट जो होता है। और साथियों, आरोही जो तने होते हैं वो किसी तने का आधार प्रदान करके ऊपर चढ़ते हैं, आरोहण करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के आरोही होते हैं, प्रतान आरोही होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि मूल आरोही जड़ों में भी आरोहण करते हैं, किसी पौधे की जड़ों के साथ लिपट करके, किसी पौधे के तने के साथ लिपट करके। जितनी भी बेले हैं, अंकुश आरोही कांटे बन जाते हैं, कांटों के रूप में भी वो आगे बढ़ते हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, पान है, उसके बाद गुलाब है। तो ये सभी आरोही तने होते हैं। तो यहां पर अब मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता रहा हूं कि ऊर्ध्व तने और दुर्बल तने। ऊर्ध्व तने जो होते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं, दुर्बल तने सीधे खड़े रहते हैं, जबकि दुर्बल तने होते हैं वो सीधे खड़े नहीं रहते हैं। ऊर्ध्व तने जो होते हैं वो शाखीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं, जबकि दुर्बल तने होते हैं विसर्पी, अनुविसर्पी और आरोही रूप से पाए जाते हैं। अब यहाँ पर साथियों कुछ आपके सामने ये आते हैं कि तने जो होते हैं उनके रूपांतरण, मॉडिफिकेशन भी हो जाते हैं। तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यानी कि तनों के रूपांतरण। अब नेक्स्ट में आप देखिए तनों के रूपांतरण। तनों के रूपांतरण, तनों के रूपांतरण में देखो साथियों, दो तीन प्रकार के रूपांतरण आते हैं। वायवीय रूपांतरण, उसके बाद अर्धवायवीय रूपांतरण और भूमिगत रूपांतरण। तीन प्रकार के रूपांतरण आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले वायवीय रूपांतरण, अर्धवायवीय रूपांतरण और भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत, ये तीन प्रकार के रूपांतरण आपको ध्यान रखने हैं। वायवीय रूपांतरण में तने जो होते हैं वो वायु में लटकते रहते हैं, उसको वायवीय रूपांतरण कहते हैं। जैसे कि करौंदा है, गुलाब है, करौंदा, गुलाब। अर्धवायवीय रूपांतरण में भूमि पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। दूब घास, भूमि पर रेंगते हुए, भूमि पर रेंगते हुए या हवा में लटकते हुए। और भूमिगत रूपांतरण में साथियों ये ध्यान रखना है आपको, भूमिगत रूपांतरण में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूं। भूमि के अंदर तने की वृद्धि होती है और इसमें देखो प्रकंद, दूसरा होता है साथियों कंद, तीसरा होता है घनकंद, चौथा होता है शल्क कंद। प्रकंद में अदरक और हल्दी, राइजोम कहते हैं इसको। कंद में आलू, घनकंद में जमीकंद, शल्क कंद में प्याज और लहसुन। तो ये सभी जो भाग हैं, ये सभी जो हैं वो भूमिगत तने के रूपांतरण हैं। भूमिगत तने इनसे बनते हैं। जैसे कि अदरक है, हल्दी है, उसको आप देखोगे उसकी वृद्धि जमीन के अंदर होती है, लेकिन वो क्या है, तना है। वो क्या है, तना है। आप अगर ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि हल्दी निम्न में से पादप का कौन सा भाग है, तना, जड़, पत्ती। तो आप अमूमन बच्चे क्या करेंगे, अमूमन लोग क्या करेंगे कि भाई ये तो जड़ है। नहीं, जड़ नहीं है, वो तना है, वो तने का रूपांतरण है, भूमिगत रूपांतरण है। इसी प्रकार से हल्दी है, आलू है, कंद है, हल्दी है, अदरक है। उसके बाद कंद जो है वो आलू, जिसमें आंखें होती है, जिससे इसकी वृद्धि होती है और भूमिगत वृद्धि होती है। बहुत सारे आलू लगते हैं जमीन के अंदर, आपने देखा होगा रेतीली मिट्टी होती है, वहां पर आलू ज्यादा होते हैं। तो ये भी भूमिगत रूपांतरण है, आलू। उसके बाद घनकंद, जमीकंद जो होता है, जिसको अपन भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वो जमीकंद भी घनकंद के रूप में पाया जाता है, जो भूमिगत रूपांतरण होता है। और शल्ककंद, प्याज और लहसुन, ये इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। प्याज और लहसुन ये शल्ककंद के रूप में होते हैं, बल्ब कहते हैं उनको।
बल्ब कहा जाता है, BULB बल्ब। तो ये इसका नाम याद रखना है आपको। तो यहां पर साथियों ये, इसके बाद यहां पर मुख्य तने के कार्य, तने का कार्य क्या है कि शाखाओं को धारण करता है, फूलों को धारण करता है, फलों को धारण करता है, उनका वजन जो है वो संभालता है। उसके बाद जल, खनिज, लवण, तैयार खाद्य पदार्थों का संवहन भी करता है। ये जितने भी जल और खनिज लवण पदार्थ होते हैं उनका संवहन किया जाता है, और विशेष परिस्थितियों में प्रजनन, आरोहण, आत्मरक्षा आदि का कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ की फैक्टर मैं बता देता हूं कि पत्ता गोभी सबसे बड़ी कलिका का उदाहरण है। ये आपको मैं लिखवा भी देता हूं, जो आपको जीके के रूप में भी इसको याद कर सकते हैं आप साथियों। तो सबसे पहले पत्ता गोभी सबसे पत्ता गोभी सबसे बड़ी कलिका का उदाहरण है। सबसे बड़ी कलिका होती है, केले के पर्ण आधारों से स्तंभ बनाता है, इसे आभासी स्तंभ कहते हैं। केले में आभासी स्तंभ होता है, ठीक है। तीसरा देखिए, अधिपादपों में वायवीय स्तंभ का हिस्सा फूलकर शल्ककंद बनाता है, ठीक है। अधिपादपों में वायवीय स्तंभ शल्ककंद बनाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, बनाता है। तो साथियों ये तने के बारे में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताया है। पूरा डिटेल में अगर बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आपकी मांग पर हम और वीडियो बनाएंगे तने के बारे में। लेकिन आपके जो अभी प्रतियोगी परीक्षा आ रही है उसके लिए इतना काफी है साथियों। बने रहिए मेरे साथ, और आप अच्छी तरह से पढ़िए, तैयारी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्किप मत कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए साथियों। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।